अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि गांव के बीचों बीच दो लोग मरे हुए मिले, जिनके शरीर पर अजीब से दांतों के निशान थे। यह सब देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। ये दांतों के निशान तो किसी जंगली जानवर के नहीं लग रहे। ये तो किसी अन्य प्राणी के दांतों के निशान हैं, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। रात को मैंने खेत में एक लंबा सा साया देखा था, जिसके पीछे एक परछाई रेंग रही थी। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए भागकर अपने घर चला गया। मुझे लगता है ये उसी साये ने किया है। गांव वालों की बातों को सुनकर अर्जुन को शक हो गया था कि यह कोई आम घटना नहीं है। उसे यह महसूस हो गया था कि कोई बड़ी आपदा आने वाली। फिर दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। नागेश फिर से अर्जुन पर जहर छिड़कता है, पर इस बार अर्जुन अपनी शक्ति से शहर को बर्बाद कर देता है, जिससे नागेश गुस्सा हो जाता है और अपने सिर पर लगी मणि की शक्तियों से वार करता है। यह देखकर अर्जुन समझ जाता है कि इसकी सारी शक्तियाँ उस मणि से आती है। अगर मणि नष्ट हो गई तो यह अपने आप मर जाएगा। फिर जैसे ही नागेश अर्जुन की ओर बढ़ता है, अर्जुन उसकी मणि पर वार करके उसे नष्ट कर देता है, जिससे नागेश नीचे गिर पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। नागेश की मौत के बाद गांव की मिट्टी ने जैसे एक लंबी और गहरी नींद के बाद अंगड़ाई ली थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब खपरेल की छतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोना बरस रहा हो। लोग अब अपने मवेशियों को लेकर जंगल की उन सीमाओं तक जाने लगे थे, जहां पहले कदम रखने का मतलब साक्षात मौत को दावत देना होता था। औरतें कुएं पर पनघट के गीत गा रही थी और हवाओं में चमेली की खुशबू घुल गई थी। हर जुबान पर बस एक ही नाम था, अर्जुन। गांव के लोग उसे सिर्फ एक नायक नहीं बल्कि अपना भाग्य विधाता मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब इस मिट्टी पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन वे यह भूल रहे थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसकी जड़ें पाताल तक हिल जाती है। नागेश की मौत ने उन सोई हुई शक्तियों को जगा दिया था, जो हजारों साल से इंसानी खून की प्यासी थी। भाई रामू, यकीन नहीं होता कि हम आज आजाद हैं। कल तक हम अपनी परछाई से डरते थे और आज देखो, सूरज की तपिश भी हमें सुकून दे रही है। अर्जुन ने हमारे पुरखों का बदला ले लिया है। अब हमें किसी दानव का भय नहीं। सच कहा तुमने, पर भाई, खुशियां जितनी बड़ी होती हैं, उनकी रक्षा करना उतना ही कठिन होता है। मैंने सुना है कि जब कोई बड़ा शिकारी मरता है तो उसके पीछे चलने वाले गीदड़ और भी खूंखार हो जाते हैं। हमें अभी भी सावधान रहना होगा। अर्जुन अकेला कब तक लड़ेगा? हमें भी अपनी लाठियां तैयार रखनी होंगी। पूरा गांव जश्न में डूबा था, मगर अर्जुन का मन एक अशांत समंदर की तरह हिलोरे ले रहा था। वह गांव से दूर उस काली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, जहां से दूर क्षितिज पर घने बादलों का जमावड़ा दिखाई देता था। उसके शरीर की नसें लोहे के तारों की तरह तन गई थी। उसे हवा में एक अजीब सी सड़न महसूस हो रही थी, एक ऐसी गंध जो केवल मौत के आने से पहले आती है। उसे अपनी शक्तियों पर गर्व नहीं था, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी का एहसास था। वह जानता था कि नागेश मात्र एक प्यादा था, असली वजीर तो अभी अपनी चाल चलने वाला है। ये शांति, ये बहुत जहरीली है। लोग खुश हैं क्योंकि वे केवल वह देखते हैं जो उनके सामने है, पर मैं देख पा रहा हूँ उस अंधेरे को जो धीरे धीरे इस गांव को निगलने के लिए बेर हैच रहा है। नागेश ने मरते वक्त जो चीख मारी थी वह हार की नहीं थी, वह एक बुलावा था। उसने अपनी बलि देकर किसी और को रास्ता दिया है। हे विधाता, अगर तूने मुझे ये लोहे जैसा शरीर दिया है तो मुझे उसे बनाए रखने का संयम भी दे। मुझे तैयार रहना होगा। मेरी थकान मेरा अंत हो सकती है और मेरा अंत इस गांव का विनाश। शाम ढली और गांव के घरों में मिट्टी के दिए रोशन होने लगे। अर्जुन के घर में भी दिया जल रहा था, पर वहाँ सन्नाटा था। माँ गंगा ने चूल्हे पर रोटियां तो सेक ली थीं, पर उन्हें थाली में सजाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसका बेटा, उसका अर्जुन, आज फिर अपनी दुनिया में खोया था। पिता रामेश्वर, जो खुद एक संघर्षशील किसान रहे थे, जानते थे कि अर्जुन के मन के भीतर क्या युद्ध चल रहा है। वे अपनी फटी हुई कमीज सिल रहे थे, पर उनकी नजरें बार बार अर्जुन के शांत चेहरे पर जा रही थी। बेटा, तूने कल रात से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा। तेरा शरीर तो लोहे का हो गया है, पर क्या तेरा दिल भी पत्थर का हो गया है?
कम से कम अपनी माँ की ममता के लिए 2 निवाले खा ले। ये जीत हमारे लिए अधूरी है अगर तू खुश नहीं है। माँ, पेट तो भरा हुआ है, पर मन में भूख की जगह चिंता ने ले ली है। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा संकट जिसे शायद मेरा लोहा भी न सह पाए। अर्जुन, डरना मत। जब विधाता किसी साधारण किसान के बेटे को इतनी बड़ी शक्ति देता है तो वह उसे अकेला नहीं छोड़ता। याद रख, लोहा तभी टूटता है जब उसे जंग लग जाए, और योद्धा के मन का जंग है संशय। तूने जो रास्ता चुना है उस पर फूल नहीं कांटे मिलेंगे, पर उन कांटों को कुचलकर आगे बढ़ना ही तेरी नियति है। अगर तुझे लगता है कि संकट आ रहा है तो अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर नहीं, अपने इरादों पर तेज कर। हम मर भी जाएं तो गम नहीं, पर ये गांव नहीं झुकना चाहिए। अभी रात का आखिरी पहर बाकी था कि गांव की सरहद से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सोए हुए पक्षियों को भी डरा दिया। लोग अपने बिस्तरों से उछल पड़े। कड़कड़ाती ठंड में भी पसीना उनके माथों पर चमकने लगा। जब गांव वाले मशालें लेकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चरवाहा माधव, जो गांव का सबसे हंसमुख इंसान था, जंगल के बीच बेजान पड़ा था। उसकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। अरे ये क्या हो गया? माधव तो अभी कल शाम को हंस हंस कर बातें कर रहा था। देखो इसकी हालत, इसके शरीर पर ये नीली धारियां कैसी हैं, जैसे किसी ने बिजली के तारों से इसे जला दिया हो। सब दूर रहो, कोई इस शव को हाथ नहीं लगाएगा। इसके शरीर से अभी भी जहरीली गैस निकल रही है। ये नागेश का काम नहीं है। नागेश मांस चीरता था, लेकिन ये हमला रूह पर किया गया है। ये नागपाश के निशान हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन अब छिपकर नहीं, बल्कि हमारे बीच आकर हमला कर रहा है। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज धूल भरी आंधी चलने लगी और मशालें बुझने लगी। उसी धुंध के बीच से एक लंबी परछाई उभरी। एक बूढ़ा साधु सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। गांव वाले उसे देखकर पीछे हटने लगे, पर अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। लोह पुरुष, तुम्हारी वीरता के चर्चे तो पाताल लोक की गहराइयों तक पहुंच गए हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसकी नींद खराब की है? तुम कौन हो और इस निर्दोष की मौत में तुम्हारा क्या हाथ है? अगर तुम दुश्मन हो तो अपनी आखिरी दुआ मांग लो। मैं कालदंत हूँ। मैं उस समय का गवाह हूँ जब इंसान और नाग एक ही थाली में खाते थे। नागेश मेरा पुत्र था, पर वह अहंकारी था। तुमने उसे मारकर उसे मुक्ति दी, पर उसके साथ ही तुमने विषनाग के क्रोध को न्योता दे दिया है। विषनाग, जो नागों का सम्राट है, अब जाग चुका है। वह अपनी एक फुंकार से तुम्हारी फसलों को राख कर सकता है और अपनी एक नजर से तुम्हारे लोहे को धूल बना सकता है। वह आ रहा है अपनी पूरी सेना के साथ। कालदंत के शब्द अभी हवा में तैर ही रहे थे कि जमीन हिलने लगी। एक भयंकर गर्जना हुई जो पहाड़ों से टकराकर वापस आई। जमीन से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं के बीच से एक विशालकाय जीव निकला। वह बहुत लंबा था, आधा हिस्सा मनुष्य का और आधा हिस्सा एक भयानक फन वाले नाग का। वह साक्षात विश्वनाग था। कहाँ है वो कीड़ा जिसे तुम लोह पुरुष कहते हो? ओ मिट्टी के पुतले, बाहर निकल। तूने मेरे वंश के लहू को धरती पे गिराया है। आज मैं तेरे गांव की हर ईंट को तेरे ही खून से लाल करूंगा। मेरा जहर पत्थरों को भी गला देता है। तेरा लोहा क्या चीज है? तू अपनी शक्तियों का घमंड मत कर विश्वनाग। अगर तू पाताल का देवता है तो मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ। मेरे पास तेरे जैसा जहर नहीं है, पर मेरे पास उन लोगों का विश्वास है जिन्हें तू डराना चाहता है। आज या तो तू रहेगा या फिर यह लोह पुरुष। विश्वनाग और अर्जुन के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वनाग ने अपने मुंह से जहरीले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन अपनी ढाल से उन वारों को रोक रहा था, पर हर वार के साथ उसका लोहे का शरीर गर्म होता जा रहा था। विश्वनाग की पूंछ के एक प्रहार ने अर्जुन को 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से टकरा दिया। पहाड़ पूरा हिल गया। अर्जुन लहूलुहान था, पर उसका हौसला नहीं टूटा। वह फिर से खड़ा हुआ और एक गगनभेदी गर्जना के साथ विश्वनाग की ओर उड़ा। तू थक रहा है अर्जुन, तेरा सांस फूल रहा है, तेरा लोहा अब पिघलने लगा है। देख, तेरे गांव वाले भाग रहे हैं। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। जब तक मेरी रगों में एक भी बूंद खून की बाकी है, मैं लड़ता रहूंगा। मेरी हार मेरी मौत हो सकती है, पर मेरा झुकना इस गांव का अपमान होगा।
युद्ध अपने चरम पर था। विष्णक ने अर्जुन को अपनी कुंडली में इतना कस लिया था कि अर्जुन की हड्डियां चटकने लगी थीं। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गांव वाले रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक जंगलों की ओर से एक सुनहरी रोशनी चमकी। एक अजीब सा साया पेड्डों से होता हुआ बिजली की गति से आया। वह कोई इंसान नहीं लग रहा था, वह हवा में जाले बुन रहा था। ये क्या? ये जाले? ये तो अरण्य वंश की विद्या है, पर वे तो खत्म हो चुके थे। गलत कहा तुमने विष्णाग, हम खत्म नहीं हुए थे, हम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। आज एक लौह पुरुष को बचाने के लिए एक मकड़ी मानव का जागना जरूरी था। उस मकड़ी मानव ने अपनी उंगलियों से ऐसे जाले छोड़े जिन्होंने विष्णाग को बांध दिया। विष्णाग छटपटाने लगा, उसका जहर उसके ही गले में फंस गया। मकड़ी मानव ने अर्जुन को विष्णाग के चंगुल से छुड़ाया और अपनी पीठ पर लादकर बादलों की ओर छलांग लगा दी। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वह एक अजीब सी गुफा में था, जहां चारों तरफ चमकीले जाले लगे थे। उसके सामने वह मकड़ी मानव बैठा था, जो अपनी शक्तियों से अर्जुन के जख्मों को भर रहा था। तुम कौन हो? और तुमने मुझे उस मौत के देवता से क्यों बचाया? क्या तुम भी कोई दानव हो? मेरा नाम तरकुश है। मैं उस कबीले का आखिरी वारिस हूँ जिसे नागलोक ने मिट्टी में मिला दिया था। हम प्रकृति के रक्षक थे और नागलोक विनाश का प्रतीक। अर्जुन, तुम अकेले विश्वनाग को नहीं मार सकते। वह एक देवता है और तुम एक वीर मानव। लेकिन अगर तुम्हारा लोहा और मेरे जालों की शक्ति मिल जाए तो हम एक ऐसी ढाल बना सकते हैं जिसे काल भी नहीं तोड़ पाएगा। पर मेरा गांव, वह विष्णाग वहां सबको मार डालेगा। मुझे जाना होगा। नहीं, अभी तुम कमजोर हो। विषनाग ने तुम्हें अपना विष अंश दिया है। अगर तुम अभी गए तो तुम खुद एक राक्षस बन जाओगे। तुम्हें पहले अपनी शक्तियों को शुद्ध करना होगा। क्या तुम तैयार हो एक ऐसे सफर के लिए जहां तुम्हें अपनी इंसानियत को दांव पर लगाना होगा? गुफा के बाहर तूफान थम चुका था, पर गांव में मातम था। लोग सोच रहे थे कि अर्जुन मर चुका है। विष्णाग गांव के बीचों बीच बैठा अर्जुन के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अंधेरे में एक नई शक्ति जन्म ले रही है, एक ऐसी शक्ति जो लोहे की मजबूती और मकड़ी की फुर्ती का मिश्रण थी। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी, मकड़ी मानव की चमक। तरकुश, मुझे सिखाओ, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपनी मिट्टी का कर्ज उतार सकूं। अब युद्ध बराबरी का होगा। क्या अर्जुन और तरकुश की ये जोड़ी विष्णाग के फन को काट पाएगी? क्या गांव को फिर से वह सुबह मिलेगी जिसका उन्होंने सपना देखा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग।